अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज है और आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 का जो है नेक्स्ट लेसन करेंगे। और इस लेसन के अंदर हम देखेंगे कि हम टेबल ऑफ फिगर्स जो है वो किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। और टेबल ऑफ फिगर्स के अंदर फिर दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होती हैं आपके लिस्ट ऑफ फिगर्स होती हैं और दूसरे नंबर पे आप लिस्ट ऑफ टेबल्स जो है ये दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जितने भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स या प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि उसके अंदर आप लिस्ट ऑफ फिगर या लिस्ट ऑफ टेबल्स जो है जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स जो हैं जिस तरह से अपना थीसिस लिखते हैं तो थीसिस में लिस्ट ऑफ फिगर्स और लिस्ट ऑफ टेबल्स जनरेट किए जाते हैं। तो बेसिकली जो आपके लेंथी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जब आप उनको क्रिएट करते हैं तो बड़ी जल्दी उनके उन तक नेविगेट करने के लिए फिर आप जो है इसकी एक लिस्ट जो है उसका यानी कि फिगर्स और टेबल्स का भी जो है आप एक कंटेंट जो है बना लेते हैं। जिसमें आपके बाकी टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं तो ये भी आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स का पार्ट होता है, लेकिन ये जो है आपके फिगर्स को और टेबल्स के जो है इनके टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इनको किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो है इसमें रेफरेंसेस का टैब होता है, रेफरेंसेस के टैब में जाना है। रेफरेंसेस के टैब में जाके तो यहाँ से फिर आप जो है वो बड़ी आसानी के साथ आपके पास एक ऑप्शन होती है ये कैप्शंस की ऑप्शन है। कैप्शन वाले ग्रुप में अगर आप जाएंगे तो इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स जो है ये आपके पास एक ब्लॉक होता है। अभी क्योंकि हमारे पास फिगर्स तो हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर लेकिन उसकी हमने कैप्शन सेट नहीं की हुई। तो अगर आपने ये बेसिकली जो आप टेबल ऑफ फिगर बनाएंगे वो कैप्शंस की बेस पे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें जो है फिगर्स की कैप्शन लगानी पड़ेगी, उसके बाद फिर जो है हम ये जनरेट कर सकेंगे, ऑटोमेटिकली खुद जनरेट हो जाएगा। तो मेरे पास ये एक टेबल है, इस टेबल के अंदर मैं क्लिक कर लेता हूँ। जो भी मैं क्लिक करूँगा तो फिर मेरे पास यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन है, मैं इसको क्लिक कर दूंगा। अब लेट्स से कि टेबल 1 के बाद मेरे पहले वो टेबल शो कर रहा है कि ये आपका टेबल है, आगे 1 2 3 शो करेगा कि टेबल नंबर 1 है 2 है 3 है कौन सा है ये। आगे आप इस टेबल का पर्पस बता दें। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख लिया कि आंसर ऑफ चैप्टर 1 या चैप्टर 1 के एमसीक्यूज कर देता हूँ, आंसर ऑफ एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 1। इसमें हमारे पास ऑप्शन होती है, एक है अबव सिलेक्टेड आइटम कि ये जो टेबल बना हुआ है इसके ऊपर ये जो है ना लेवल आपको शो होगा। दूसरा ये है कि बिलो सिलेक्टेड टेबल इसके नीचे शो होगा। लेट्स से चलिए मैं नीचे इसके शो करा लेता हूँ और यहाँ से आप इसको ओके करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि ये इस टेबल के नीचे आपके पास जो है ये इसकी एक कैप्शन आ गई है। अच्छा, इस कैप्शन को आप मिडिल में भी लेके जा सकते हैं। होम के टैब में जाएंगे और यहाँ से आप अलाइनमेंट में से इसको सेंटर प्रेस कर दें तो ये ज़रा नीचे आ जाएगा। एंटर प्रेस कर देंगे तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, अब एक कैप्शन जो है ना ये हमारी सेट होगी। अब इसी तरह से अब मेरे पास ये एक फिगर है मैं इस फिगर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसी तरह से रेफरेंसेस के टैब में जाऊँगा और अब यहाँ से इंसर्ट कैप्शन जो है मैं इसको प्रेस करूँगा। अब मैं टेबल सेलेक्ट नहीं करूँगा, अब मैं यहाँ से फिगर सेलेक्ट करूँगा तो ये मेरे पास फिगर 1 आ गया। फिगर 1 डॉट में लगाऊंगा। अब ये मुझे पता है कि ये मेरे पास जो है ना फ्लो चार्ट के सिंबल्स हैं तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फ्लो चार्ट सिंबल्स। तो ये मैंने इसकी कैप्शन सेट कर दी। बेसिकली आपने उसका पर्पस बताना है कि उस डायग्राम का पर्पस क्या है और इसको भी सेंटर में आप जो है इस तरह से लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, कि बुलेट मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। तो इस तरह से आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी फिगर्स होंगी या टेबल्स होंगे उन तमाम की कैप्शंस लगा देनी है। एक दो और हम लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये मेरे पास एक फिगर है और मैं इसकी जो है ना कैप्शन लगाना चाहता हूँ तो दोबारा मैं रेफरेंसेस में जाऊँगा। रेफरेंसेस में जाके तो फिर मैं इंसर्ट कैप्शन में जाऊँगा। अब उसने शो किया है फिगर 2, अभी मेरी फिगर ही है तो इसलिए मैं फिगर 2 इसको रहने देता हूँ और आगे मैं लिख देता हूँ ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फिगर है। ठीक है जी, और इसको मैं बिलो सिलेक्टेड आइटम बिलो ही कर देता हूँ, बाकी ठीक है। अब इसको भी मैं सेंटर में लाना चाहता हूँ तो आप यहाँ से चाहें तो इसको भी सेंटर में लें। पहले वो फिगर होगी तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो आ जाएगी। इसी तरह से फिर ये मेरे पास एक और फिगर है। ठीक है, तो अभी मैं एक टेबल को और देख लेता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ ताकि हमारे पास कम से कम 2 एंट्रीज तो आ जाएं। अब ये मेरे पास एक टेबल है, इस टेबल के अंदर मैं क्लिक करूँगा। दोबारा मैं रेफरेंसेस के अंदर जाऊँगा, रेफरेंसेस में जाके इंसर्ट कैप्शन करें। अब टेबल को आप चूज़ करेंगे
ये आपकी टेबल है। अच्छा, तीसरी ऑप्शन एक और भी है आपके पास यहाँ पे इक्वेशन, तो आप किसी इक्वेशन जो है लिस्ट ऑफ इक्वेशन जो है वो भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप टेबल को क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली टेबल 2 वहाँ पे लिख देगा। टेबल का पर्पस बता रहे हैं, तो ये आपके पास आंसर आप MCQs चैप्टर 2। तो इसी तरह से जो है वो आप जो है इसके अंदर जो है वो सेट करते जाएंगे। यहाँ से आप इसको सेंटर में ले आए, होम में जाके। अब ये मेरे पास जो है ना कुछ इस तरह से कैप्शंस जो हैं वो आपके पास आ गई। अब लेट से चलें एक मैं इसको कैप्शन लगा देता हूँ। ये भी अब मेरे पास टेबल है, इस टेबल के भी मैं कैप्शन लगा देता हूँ। तो दोबारा आप रेफरेंसेस में जाएं, रेफरेंसेस में जाके इंसर्ट कैप्शन करेंगे। इंसर्ट कैप्शन में जाके तो टेबल 3 ऑलरेडी आपके पास आ गया है, तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि असेंबली डिफरेंस बिटवीन असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। और मैं इसको ओके कर देता हूँ, फिर सेंटर में आप इसको ले आए। ये आपकी मर्जी है कि आप सेंटर में शो कराना चाहते हैं, राइट लेफ्ट पे शो कराना चाहते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अब मेरे पास एक दो फिगर्स पे मैंने लेबल के कैप्शन लगा दिए और इसी तरह से मैंने 2 टेबल्स पे लगा दिए। अब मैं इसके जो है ना लिस्ट ऑफ फिगर्स और जो है ना लिस्ट ऑफ टेबल्स जनरेट करता हूँ। तो सबसे पहले हम लिस्ट ऑफ फिगर्स जनरेट कर लेते हैं। तो अब लिस्ट ऑफ फिगर्स मैं यहाँ पे शो कराना चाहता हूँ, तो वहाँ पे आप अपना कर्सर ले जाएंगे। उसके बाद आप सिंपली क्या करेंगे, रेफरेंसेस में जाएं, आप यहाँ से इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स इसको सिलेक्ट कर लें। अब जो ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो है वो जिस तरह टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट करते हैं उसी तरह की एक ऑप्शन आ जाएगी। टेम्पलेट आपके पास यहाँ पे दिए हुए हैं, क्लासिक टेम्पलेट है। फिर इस तरह से आपके पास डिस्टिंक्टिव है, जो मर्जी डिज़ाइन आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और लेट्स से कि मैं चले फॉर्मली सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद वो पूछ रहा है कि कैप्शन लेबल क्या है, टेबल। अब क्योंकि ये मेरे पास लिस्ट ऑफ फिगर्स हैं, टेबल्स नहीं है, तो अब मैं यहाँ से फिगर जो है वो उसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो जो ही मैं ओके करूँगा तो मेरे पास जो है वो ये लिस्ट ऑफ फिगर्स उसने बना दिया है, साथ उसने पेज नंबर्स भी मुझे शो करा दिए। इसी तरह से अगर मैं लिस्ट ऑफ टेबल्स जनरेट करना चाहता हूँ तो लिस्ट ऑफ टेबल के नीचे यहाँ पे आप अपने कर्सर को ले आए, उसके बाद इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स करेंगे। अब यहाँ से आपने टेबल को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। बाकी आप ओके कर दें तो अब ये देखें उसने टेबल्स जो हैं वो आपके जनरेट कर दिए। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ जो है वो आप लिस्ट ऑफ फिगर्स या लिस्ट ऑफ टेबल्स जो उनको जनरेट कर सकते हैं। बाद में अगर आपके जो है लिस्ट ऑफ फिगर्स या टेबल्स के अंदर जो है वो किसी वजह से उसके पेज नंबर चेंज हो जाते हैं तो आप यहाँ से इस फील्ड को अपडेट भी कर सकते हैं। सिंपल आप इसके ऊपर जाएंगे और ये आपके पास अपडेट टेबल की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। जहाँ से आप उसको अपडेट कर दें। एक वो कह रहा है अपडेट पेज नंबर्स ओनली, या फिर वो कह रहा है अपडेट एंटायर टेबल। अगर आपने उसके कैप्शंस भी चेंज कर दिए तो फिर आप जो है वो एंटायर टेबल कर दें। अगर सिर्फ पेज नंबर चेंज हुए हैं तो आप सिंपल पेज नंबर कर दें। इसी तरह ये नीचे वाला जो है इसको भी जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ से अपडेट टेबल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो फिर भी आपके पास अपडेट टेबल की ऑप्शन आ जाती है, ठीक है। तो ये एक बड़ा आसान सा मेथड था जिसके थ्रू आप जो है अपने किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो लिस्ट ऑफ फिगर्स या लिस्ट ऑफ टेबल्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आज का लेक्चर जो है वो आपको पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।